जल जीवन मिशन घोटाले की धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कानून में जांच कर रही ईडी ने चार्जशीट में जांच के आधार पर आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए। ईडी ने विशेष अदालत सीबीआई कोर्ट नंबर 3 जयपुर महानगर में 315 पेज की चार्जशीट पेश की, जिसमें रिश्वत में कमाई राशि के उपयोग पर पूरा फोकस किया गया। ईडी की चार्जशीट में पूर्व मंत्री महेश जोशी पर उनके करीबी संजय बड़ाया के माध्यम से फर्जीवाड़े की शिकायतों के बावजूद श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी को टेंडर देने के लिए 5 करोड़ 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप दर्ज हैं। देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेजेएम यानी जल जीवन मिशन घोटाले में जांच के बाद ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसमें एसीबी की ओर से दर्ज 2 प्राथमिकी को मुख्य आधार बनाया गया है। आरोप है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर प्राप्त करने वाली पदमचंद जैन की श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और महेश मित्तल की श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जलदाय विभाग ने दोनों कंपनियों से सवाल किए थे। बाकायदा पत्र व्यवहार हुए, लेकिन संजय बड़ाया के दबाव में आकर अधिकारियों ने इन शिकायतों की अनदेखी करते हुए दोनों कंपनियों को टेंडर जारी किए। बल्कि इन कंपनियों को 488 करोड़ 52,40,155 रुपए के भुगतान भी जारी कर दिए गए। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी को हुआ भुगतान। श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी को 80 करोड़ 34,28,272 रुपए का भुगतान, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी को 408 करोड़ 16,91,883 रुपए का भुगतान। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर पदमचंद जैन, महेश मित्तल से 5 करोड़ 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप। महेश जोशी ने करीबी संजय बड़ाया के माध्यम से नकद ली थी राशि। कुल 5 करोड़ 40 लाख की रिश्वत का भुगतान किस्तों में हुआ था। 1 करोड़ रुपए का भुगतान पदमचंद जैन ने संजय बड़ाया के पिता हरि नारायण बड़ाया को चेक से दिया था, जिसका ब्याज सहित भुगतान लेखा पुस्तिकाओं में वापस भी हुआ। लेकिन इस राशि की वापसी नकद राशि मिलने के बाद हुई। रिश्वत राशि में से 3 करोड़ 30 लाख रुपए संजय बड़ाया ने समझौते के अनुसार पिता और माता शांति देवी बड़ाया के नाम से जमीन खरीदने में किया। इन जमीनों को प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए कानून में अंतरिम रूप से जब्त किया। बाकी 2 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि का महेश जोशी ने प्रॉपर्टी में निवेश किया था। 50 लाख रुपए महेश जोशी ने बेटे रोहित जोशी की फर्म सुमंगलम लैंडमार्क एलएलपी में कई लोगों के माध्यम से नकद जमा करवाकर चेक से भुगतान कराया। फिर इस राशि का उपयोग जमीन में निवेश के रूप में किया। जेजेएम घोटाले में ईडी ने अब तक 47 करोड़ 79,62,262 रुपए मूल्य की चल अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त किया है। आरोप है कि पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की नजदीकी का लाभ उठाकर करीबी संजय बड़ाया ने विभागीय अधिकारियों पर नियंत्रण कर रखा था। अधिकारियों से मनमाफिक काम कराने, तबादले और एपीओ कराने की धमकी देना संजय बड़ाया का रूटीन का काम था। ईडी ने दावा किया है कि अजमेर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्पेशल प्रोजेक्ट परितोष गुप्ता का तबादला कराने में संजय बड़ाया की भूमिका थी। परितोष गुप्ता का अजमेर से तबादला करवाकर उनकी जगह महेंद्र प्रकाश सोनी को लाया गया। इसके बाद फाइलों में तेजी आई और कामकाज ने गति पकड़ी। जलदाय विभाग में जमा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी मतलब बयाना श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी में 4 करोड़ 26,73,448 रुपए, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी में 26 करोड़ 14,99,036 रुपए, पदमचंद जैन, राजदुलारी जैन की अचल संपत्ति 5 करोड़ 88,96,147 रुपए, महेश मित्तल के पुत्र हेमंत कुमार मित्तल गोलू, सौरभ मित्तल और सीमा मित्तल की अचल संपत्ति 86,12,040 रुपए, संजय बड़ाया, हरि नारायण बड़ाया, शांति देवी बड़ाया, नैना बड़ाया और चमत्कारेश्वर रियल एस्टेट की अचल संपत्ति 5 करोड़ 27 लाख रुपए, महेश जोशी, रोहित जोशी की सुमंगलम लैंडमार्क एलएलपी की अचल संपत्ति 2 करोड़ 10,01,790 रुपए, विशाल सक्सेना और दीप्ति सक्सेना की अचल संपत्ति 19,38,300 रुपए।
बहरहाल कोर्ट में चार्जशीट में शामिल आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी ईडी की है। पूर्व मंत्री महेश जोशी ने बयानों में जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही संजय बड़ाया को लेकर कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जलदाय विभाग में हैंडपंप लगाने या बोरिंग जैसे काम के लिए उन्होंने सिफारिश की होगी। जोशी का दावा है कि बड़ाया की ओर से उनके नाम का दुरुपयोग करने की जानकारी उन्हें नहीं है। बड़ाया से कोई व्यावसायिक रिश्ता या लेन देन भी नहीं है। जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पीएमएलए कानून में हो रही जांच अब आगे बढ़ने लगी है। ईडी की ओर से अदालत में एक चार्जशीट पेश की गई है जिसमें 18 लोगों को नामजद किया है। इस चार्जशीट में ईडी की ओर से पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के अलावा संजय बड़ाया और अनेक ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। जोशी के खिलाफ तो ये भी आरोप है कि उसने 5 करोड़ 40 लाख रुपए की रिश्वत ली, लेकिन जोशी का इन आरोपों से इनकार है। देखने वाली बात यही है कि जो ईडी की ओर से आरोप अदालत में लगाया गया है, उन आरोपों को अदालत किस तरह से देखती है और इस मामले में जो लोग दोषी हैं इनके खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई हो पाती है। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।